भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में द्वितीय चरण में मतदान होना है। इसके लिए नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य आज पूर्ण हो गया है। आज अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने का अवसर था। अभी तक जो आज दिनांक को अंतिम समय तक 23 अभ्यर्थियों ने कुल 32 नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। ये 32 नाम निर्देशन पत्र जो जमा हुए हैं, इनकी स्क्रूटनी या संवीक्षा 5 तारीख को प्रातः 11 बजे से कार्यालय कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 2 में की जाएगी और 11 बजे से लगातार सभी नाम निर्देशन पत्रों को एक के बाद एक देख करके उनकी वैधता की जांच की जाएगी और उसके स्वीकृत अस्वीकृत किए जाने का कारण अंकित करते हुए उस पर आदेश पारित किया जाएगा। जैसा कि हमको ये संभावना थी कि बहुत सारे निर्दलीय अभ्यर्थी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव से लड़ने के लिए इच्छुक हैं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए हमने पर्याप्त तैयारी की हुई थी। लगभग 200 से 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ पेयजल और उनके बैठने हेतु उचित कक्षों का चुनाव किया था। लेकिन इस तरह की कोई भी अभ्यर्थी 3 बजे तक आज उपस्थित नहीं हुए। अंततः ये नाम निर्देशन पत्रों की संख्या 32 और अभ्यर्थियों की संख्या 23 तक ही सीमित रह गई है। अब आगे आने वाले दिनों में जब स्क्रूटनी होने के पश्चात वैध नाम निर्देशन पत्रों में अभ्यर्थिता वापसी, जो कि 8 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक है, यदि अभ्यर्थी नाम वापस लेते हैं या संवीक्षा में उनके नाम निर्देशन पत्र खारिज होते हैं तो उस हिसाब से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 8 तारीख को 3 बजे प्रकाशित की जाएगी। जो स्क्रूटनी होना है उसमें वैधानिक रूप से अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता यानी यदि उन्होंने बना लिए हैं और प्रस्तावक में से कोई एक और इसके इन 3 के व्यक्ति के रूप में समीक्षा कक्ष में उपस्थित होकर के समीक्षा की कार्रवाई के दौरान भाग ले सकते हैं। कुल कितने नामांकन फॉर्म लिए गए थे? कुल नामांकन फॉर्म जो लिए गए थे वो कल तक 241 नामांकन फॉर्म लिए गए थे। उसके अलावा आज जो है राशि जमा करके 3 लोगों ने नामांकन फॉर्म और लिया था, जिन लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया और भरा भी। तो इस तरह से कुल 244 नामांकन फॉर्म जो है आज दिनांक तक लिए गए थे। उसमें से 32 नामांकन फॉर्म जमा किए गए। 23 अभ्यर्थियों ने, यानी नामांकन फॉर्म लेते समय अपन नहीं लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइन है उसमें नाम निर्देशन पत्र निःशुल्क होता है और जब नाम निर्देशन पत्र पूर्णतः भर करके जमा करना होता है उससे पूर्व 25,000 रुपये की निक्षेप राशि की रसीद का उस नामांकन पत्र के साथ लगा करके जमा करना अनिवार्य होता है। उसी स्थिति में नामांकन पत्र स्वीकार्य होता है। सर, कल तक तो ज़्यादा अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र की जानकारी दी गई थी, आज 30 फाइल कर रहे हैं। नहीं, नाम निर्देशन पत्र लेना और जमा करना नहीं, सबमिट करने की जानकारी ज़्यादा दी गई थी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल तक 13 थी और आज बढ़ करके वो 23 हो गई है, 23 व्यक्तियों की। इलेक्शन कमीशन की साइड है 25 बता रहा है। क्या चीज़? इलेक्शन कमीशन की साइड में 25 बता रहा है। नहीं, वो फॉर्म अभी पूरी तरह अपलोड नहीं हुए हैं। फॉर्मों की संख्या 32 तक जाएगी। हाँ जी, डबल तिबल, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से 4 आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से डबल तिबल आए हैं, किसी और अभ्यर्थी ने निषाद ने जैसे कि 4 फॉर्म भरा है और किसी ने 2 फॉर्म भरा है। तो इस तरह से कैंडिडेट 23 हैं, नंबर ऑफ फॉर्म 32 हैं, तो वो 25 बढ़ के 32 तक एंट्री होगी उसकी।